हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने सुना एयर पोल्यूशन और कौन कौन से टाइप के पोल्यूटेंट्स रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, बायोडिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल। और आज हम बात करेंगे वेरियस पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड हाइड्रोकार्बन्स। और हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स अ गैस अबव 81 केल्विन टेम्परेचर। उसके नीचे ये लिक्विफाई हो सकती है बिलो इट्स टेम्परेचर, बट 81 एंड अबव इट एग्जिस्ट एज अ गैस एंड इट इज कलरलेस, odorless एंड टेस्टलेस। अब एयर के अंदर ये कहां से आई? इट इज टोटली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। और जितनी भी कंपोजिशन एयर के अंदर इसकी है, आपने पिछले लेक्चर में ही ये बात करी थी कि 50% ऑफ एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 74%, उस 50% के अंदर 74% कहां से आता है? ओनली बाय ऑटोमोबाइल्स। आइदर इट इज पेट्रोल इंजन, आइदर इट इज डीजल इंजन। जितने भी तरह के ऑटोमोबाइल्स हैं, कार, ट्रक्स, बसेस, टू व्हीलर्स, ट्रेन्स, जहां पे भी फ्यूल की कंजम्पशन होती है, दे लिबरेट कार्बन मोनोऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। अब हम पोल्यूटेंट उसको बोलते हैं जिसकी ह्यूमन और प्लांट्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। मैं पहले प्लांट्स की बात करती हूँ क्योंकि फिर मुझे यहाँ जगह चाहिए होगी। मैंने इसके इफेक्ट्स को दो पार्ट्स में बांट लिया। एक है इफेक्ट ऑन ह्यूमन और दूसरा है इफेक्ट ऑन प्लांट्स। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? इट रिटार्ड्स नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें रूट नोड्यूल्स के अंदर एजोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर नेचुरली, तो हमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं रहती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एयर में ज्यादा है तो ये क्या करती है? ये बैक्टीरिया की नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी को कम कर देता है, तो नेचुरली उसका इंपैक्ट हमारे प्लांट ग्रोथ के ऊपर पड़ेगा। दूसरा, लीफ ड्रॉप, पत्ते अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं। लीफ कर्ल, अब आप लोग अपने अपने घर में देखना, जो जो प्लांट्स लगे हैं, कुछ प्लांट्स की लीव्स ऐसे कर्ल हो जाते हैं, कर्ल्स पड़ जाते हैं उनमें। देन डिक्रीज इन लीफ साइज, जो लीफ का प्रॉपर साइज होना चाहिए वो नहीं होता है, लीफ का साइज स्मॉल रह जाता है। देन प्रीमेच्योर एजिंग, प्लांट समय से पहले मैच्योर हो जाता है, फुल ग्रोथ नहीं लेता, इट बिकम्स मैच्योर। कि जैसे मान लीजिए कि 3 महीने में फसल तैयार होनी है, वो 1.5 महीने में ही छोटे प्लांट को ही सीड्स लग जाएंगे, पॉड्स लग जाएंगे और वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, द इफेक्ट ऑन प्लांट्स। अभी मैं बात करूंगी इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में कैसे जाएगी? ड्यू टू इनहेलिंग। हम जिस एयर को इनहेल करते हैं उस एयर में सब कुछ होता है। नाइट्रोजन रहती है 78%, 21% उसमें रहती है ऑक्सीजन। और हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट रहता है HB, हेमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर WBC हैं, RBCs हैं, ब्लड प्लाज्मा है, और हेमोग्लोबिन ये एक पार्ट है प्रोटीन, और वो हेम के साथ, आयरन के साथ कंबाइन कर जाती है। ग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन आयरन के साथ कंबाइन करके बनाती है हेमोग्लोबिन। तो जब किसी का HB कम हो जाता है तो उसको आयरन खाने को देते हैं, आयरन टैबलेट्स खाने को देते हैं कि ब्लड में आयरन की कमी हो गई है, HB कम हो गया है। तो ये जो HB है ये क्या करता है? पूरी एयर के अंदर से HB ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन इट्स अ कंपाउंड जो एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है
और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। अब ये ऑक्सीजन चाहिए क्यों? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसके लिए चाहिए। तो हेमोग्लोबिन ही ब्लड का वो कंपोनेंट है जो एयर में से बाकी सारे कंपोनेंट्स को छोड़कर किसको एब्जॉर्ब करता है? सिर्फ ऑक्सीजन को। अब मान लीजिए उस एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, एंड यू पीपल विल बी सरप्राइज्ड, अगर ऑक्सीजन के 32 पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से पहले हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगी। मींस इसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी जो है इट इज 32 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। अब कंपाउंड क्या बना? हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड HbCO। नाउ दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये था ऑक्सीजनेटेड, इट इज रिक्वायर्ड। अब ये बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप ये देखिए कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसके साथ जुड़ गए? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। अब ब्रेन के लिए जो ब्लड की सप्लाई होगी, जो ब्लड ब्रेन के अंदर जाएगा, अब वो कम हो गया। जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फ्यूल बर्न नहीं होगा, तो व्हाट विल हैपन? ब्रेन में डिजीनेस आनी शुरू हो जाएगी। शुरू में डिजीनेस, थोड़ी और ज्यादा इनहेल करी जाएंगे तो सफोकेशन लगेगी, देन अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, बंदा बेहोश हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इट मे लीड टू डेथ। और इसकी बिल्कुल बिगनिंग वाली स्टेज रहती है हेडेक। और यही रीजन है, आप लोगों को क्वेश्चन भी देते हैं साइंस में लिखने को, और जो आपके बड़े हैं घर में वो भी मना करते हैं, बंद कमरे में कभी भी कोयलों वाली अंगीठी रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोयले सुलग रहे होते हैं, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। और इस साल भी हम लोगों ने बहुत सारी न्यूज़पेपर में ये खबरें पढ़ी थी कि अंगीठी अंदर रखी हुई थी और पूरी की पूरी फैमिली जो है वो सुबह तक डेड थी, सभी के सभी मर चुके थे। तो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल कि जस्ट विद द इनहेलेशन, सिर्फ इनहेल किया इसको हार्डली 2 घंटे तक, क्योंकि अंगीठी कोई सारी रात तो जलती नहीं है, 1 घंटे तक सुलग रही होगी, तो 1 घंटे की इनहेलेशन के साथ ही शुरू में सिर हैवी हुआ होगा, फिर बेहोशी आ जाती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे हुए कि जो सेंट्रल लॉकिंग वाली गाड़ियां हैं, कोई उसमें लॉक रह गया और सुबह जो था बंदा अंदर डेड है। और कैसे पता चलता है? ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड डेथ हुई है, रंगत जो है वो नीली पड़ जाती है। इट इज़ हाईली पॉइजनस। तो इतनी ज़्यादा पॉइजनस होने के कारण इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल पोल्यूटेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड नेक्स्ट कंपोनेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखें एयर के अंदर, इट इज ओनली 0.03%, राइट। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज अ नॉर्मल एंड इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। नॉर्मल है एंड इसेंशियल है, क्यों? बिकॉज इट इज वाइटल। वाइटल का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स के लिए आपको पता है फूड बनाना है उन्होंने ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके बिना फूड बनेगा ही नहीं। और एनिमल्स के लिए सभी उसमें आ जाएंगे, जितने लिविंग बींग्स हैं। अब किस किस तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं किनके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स के ऊपर। जितने भी एनिमल्स, उसमें ह्यूमन बींग्स भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो सारे के सारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी किनका है? प्लांट्स का। तो वो CO2 के बिना खाना बना नहीं सकते, और हम किस खाने के ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज नॉर्मली नॉट अ पोल्यूटेंट। मैं डे 1 से ही आपको बोल रही हूं कि
कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने स्टार लगाया था, इसको आप पोल्यूटेंट में काउंट नहीं करेंगे. इट इज नॉर्मली नॉट अ पोल्यूटेंट. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन के लिए इसकी किसी तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती. अब इसका इफेक्ट क्या है? फिर पोल्यूटेंट कब बन गया? जब इसकी एयर के अंदर परसेंटेज इसको क्रॉस कर जाएगी. ये नहीं था पोल्यूटेंट, लेकिन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे ह्यूमन ने तरक्की की, ऑटोमोबाइल्स, जेट, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, और इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. और उस वजह से इट हैज़ काउंटेड इटसेल्फ एज पोल्यूटेंट. अब ये पोल्यूटेंट है जब इस कंसंट्रेशन को क्रॉस कर गया है. अब इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे में बता देती हूँ. ग्रीन हाउस बेसिकली क्या रहता है? एक कांच का घर कोल्ड रीजन कंट्रीज के अंदर, और उसके अंदर प्लांटेशन डेवलप की जाती है, उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है. अब जो शीशा है, कांच है, उसकी एक क्वालिटी रहती है कि उसमें सनलाइट अंदर आएगी तो वो अंदर वाली जगह को हीट अप कर देगा. तो जहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है तो प्लांट्स तो ग्रो नहीं करेंगे, तो वहाँ पे वेजिटेबल्स ऐसे उगाई जाती हैं. जैसे हमारे पॉली हाउसेज है, तो वहाँ पॉली हाउस की जगह पे वो कांच का इस्तेमाल करते थे. पॉली हाउसेज तो अब बने, ये जो पॉली हाउस का मटेरियल है ये तो अब बना है, प्लास्टिक जो भी रहती है. तो सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो वो जो अंदर का घर सा बनाया हुआ, दैट इज ग्रीन, फुल ऑफ ग्रीनरी, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस. और कांच के अंदर जो रोशनी जा रही है सूरज की, वो अंदर के जो टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा के रखती है. ओके. अब हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट, जो मैंने पीछे परसेंटेज लिखी है, ये तो चाहिए ही चाहिए. अदरवाइज अगर ये नहीं होगी, सनलाइट अर्थ से टकराएंगी, वापस चली जाएंगी, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसे वार्मथ वाला नहीं होगा. अब CO2 क्या करती है? ये ऊपर से सनलाइट ये अगर हम इसको मैं अर्थ ले लेती हूं, और अर्थ के ऊपर ये लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है. कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें. ग्रीन हाउस गैसेस और भी होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ CO2 की बात करूंगी. यहां से सनलाइट अर्थ तक आई, और सनलाइट के बहुत सारे कंपोनेंट रिफ्लेक्ट बैक भी होते हैं, लेकिन जो हीट देने वाली हमारे पास रेडिएशंस हैं, CO2 की लेयर उसको अपने पास ही रोक लेती है, उनको एटमॉस्फेयर में वापस नहीं जाने देती. तो उससे क्या होता है? इस लेयर के अंदर, अर्थ के और इस लेयर के बीच का जो पोर्शन है, इट हीट्स अप, गर्म हो जाता है. जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये इफेक्ट उतना ज्यादा होगा. तो अर्थ का जो एरिया है, अर्थ के अराउंड जितनी भी जगह है, वो ज्यादा हीट अप होगी. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से CO2 की प्रोडक्शन जितनी ज्यादा होती जा रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है. और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? ज़रूरी तो इसलिए था कि अर्थ के ऊपर जितनी भी वेजिटेशन उगती है उसको भी प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, तो वो एक लिमिट तक. लेकिन जब CO2 की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो टेम्परेचर अर्थ का ज़्यादा बढ़ गया है, और किसी एक जगह पे नहीं. अर्थ जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर, पूरी की पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. हर साल उस टेम्परेचर में जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो बढ़ता जा रहा है. और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? जहां बारिश नहीं होती थी डेजर्ट्स के अंदर, वहां बर्फ गिर रही है. जहां बहुत ज्यादा बारिश होती थी वहां बारिश नहीं हो रही है, वहां सूखा पड़ रहा है. अब ग्लेशियर्स, बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल गए, सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. और बहुत सारे एसेज आपने पढ़े होते हैं इसके ऊपर कि अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो बहुत सारी जो कोस्टल कंट्रीज हैं, उनके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो एक टाइम पे
सी के अंदर इमर्स हो जाएंगे। जैसे हमारा महाराष्ट्र का मुंबई है, नीचे तक आप चले जाइए केरल है, तो ये सारे के सारे सी में सबमर्ज हो जाएंगे। लेकिन बहुत टाइम लगेगा, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को कम कर लेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल